हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री को जानेंगे। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। और क्योंकि क्लास सिक्स्थ के बच्चों के लिए एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है एक नया सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत बच्चे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे आवर पास्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, व्हाट पीपल यूज टू लिव, नेम ऑफ द लैंड और हिस्ट्री ओरिजिन। जैसे कि हम सभी जानते हैं हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन होती है। हिस्ट्री का जो ओरिजिन टाइम है वो स्टोन एज से है। और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री जो कुछ भी हम पास्ट में जिस घटना का अध्ययन हम पास्ट की जिन घटनाओं का अध्ययन हम प्रेजेंट में करते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। वो चाहे एक दिन पहले का हो, एक महीने पुराना हो, या फिर 100 दिन पुराना हो, 1 साल पुराना हो, या फिर जो है 150 वर्ष पुराना। तो कोई भी ऐसी घटना जिनका अध्ययन हम वर्तमान में करते हैं वो हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री क्या है। तो जानते हैं जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रसीदास क्वेश्चन है। रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ती है और अचानक उसकी आइज़ जो है एक स्मॉल हेडलाइंस पे पढ़ती हैं। उसमें लिखा है 100 ईयर्स एगो। तो रसीदा जो है सरप्राइज़ हो जाती है, वंडर हो जाती है कि कैसे 150 वर्ष पुरानी बातों को लोग जान पाते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि कैसे जो है हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर हमें कोई न्यूज़ के बारे में जानना है तो हम थ्रू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न और रीड न्यूज़पेपर के थ्रू जान सकते हैं। और अगर हमें 1 साल पुरानी बातों के बारे में भी जानना है तो हम कैसे जानेंगे। अगर हमें याद है तो हम उसको जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि अगर लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी कि 150 वर्ष पुरानी या 100 वर्ष पुरानी बातों को हम कैसे जानेंगे। तो इसी का अध्ययन जो है हिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। हिस्ट्री का अर्थ है पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करना। यहाँ पर लिखा है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बट पीपल एट द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज विच दे लिव. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, craft person, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sung. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हम किन किन चीज़ों को व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि लोग कैसे खाना खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और साथ ही साथ फिर उसके बाद वो कैसे रहने स्टार्ट शुरू किया उन्होंने। पहले वो हंटर्स थे, शिकारी थे, उसके बाद हर्डर्स ग्रुप में रहना सीखे, फिर फार्मर बने, फिर रूलर्स बने, फिर धीरे धीरे मर्चेंट, प्राइस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट ये बने। कैसे जो है बच्चे डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते थे, इनके बारे में भी पता है पास्ट में। और हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी स्टोरीज वो सुनते थे, क्या गेम खेलते थे, और कौन से गाने वो गाते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा अभी जो लाइन्स है कि वेयर डिड द पीपल लिव, कहाँ रहते थे। पहले हम ये जानेंगे कि वो लोग कहाँ रहते थे और हमें कैसे पता चलता है वो इस जगह पे रहते थे। तो अभी इसमें जो क्लास सिक्स में थोड़ा मैप वर्क भी है, हम मैप वर्क को भी कर चलेंगे, जिसमें मैप वर्क के अंतर्गत हम जानेंगे कि नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ पर है, सुलेमान और कीर्तिकर हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, गारो हिल्स कहाँ पर हैं, विंध्या जो है एक रेंज है, माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे, वैली सिविलाइजेशन, इंडस एक रिवर है वो कहाँ पे है, और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो कहाँ पे है। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो कहाँ पर रहते थे लोग। द पीपल्स हैव हर्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो। लोग कहाँ पे रहते थे आज से लगभग 1000 ईयर्स एगो जो था, लोग कहाँ पे रहते थे, नदियों के किनारे पे रहते थे। क्यों रहते थे नदियों के किनारे, क्योंकि वो पशुपालन करते थे, खेती करते थे, अपनी जीविका, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी लाइफ के लिए काफ़ी नेसेसरी है। तो पानी जहाँ पर उनको उपलब्ध होता था तो नदियों के किनारे पे वो रहना पसंद करते थे। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर मैप वर्क भी करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं मैप वर्क के अंतर्गत जिनको हम जानेंगे। ये रहा मैप वर्क, और इसके अंतर्गत हम जानेंगे, देखो लिखा है कि नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड कीर्तिकल हिल्स टू द नॉर्थन वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन्स एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बर्ली। यहाँ पर सबसे पहले जो सुलेमान और तीर्थकर की जो हिल्स है, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्या बोना शुरू कर दिया, किसकी खेती करनी शुरू कर दी, व्हीट एंड
बेरले, अर्थात गेहूँ और जौ की खेती शुरू कर दी। आज से लगभग कितने साल पुरानी बात है? लगभग 8000 ईयर्स एगो। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये किस जगह पे है? अब हम देखेंगे कि मैप में ये किस जगह पे है। तो अब वर्तमान समय में जो सुलेमान और कीर्तिकर की जो हिल्स हैं वो अभी वर्तमान समय में हैं पाकिस्तान में है। इस जगह पे है सुलेमान और कीर्तिकर। आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हिल्स हैं और यहाँ पर सबसे पहले खेती करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था और अपने साथ सिर्फ गोट, कैटल, डिफरेंट टाइप के जो कैटल होते हैं उनको रखना शुरू कर दिया था और गाँव बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो मैंने चीज़ बताई थी गारो हिल्स के बारे में मैंने बताया था। तो गारो हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो है गारो हिल्स है। यहाँ पर इस जगह पे है, देखिए गारो हिल्स दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर गारो हिल्स है। विंध्या रेंज जो है मध्य प्रदेश में है और नर्मदा रिवर भी इसी जगह पे है। ये चीज़ को भी आप नोट करेंगे मैप में। तो सुलेमान कीर्तिकर की जगह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। गारो हिल्स कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में है। और जो नर्मदा रिवर और जो विंध्या की रेंज है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट जो खेती करनी शुरू कर दी थी कहाँ पे कर दी थी? कीर्तिकर और सुलेमान और कीर्तिकर हिल्स में कर दी थी। कौन सी खेती की, किस फसल की खेती की थी? गेहूँ और जौ की खेती की थी। और कब की थी? आज से लगभग 8000 वर्ष पहले। और साथ ही साथ यहाँ पर विलेज बनाने भी शुरू कर दिए थे और उसके साथ ही साथ सिर्फ गोट और इनको पालना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया था। उसके साथ ही साथ अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था मैप में कि नॉर्थ ऑफ द विंध्या में फिर राइस को बोना शुरू कर दिया था। राइस सबसे पहले कहाँ पर बोना शुरू किया? यहाँ पर दिया गया है राइस को सबसे पहले नॉर्थ ऑफ द विंध्या। विंध्या की रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम जानेंगे अब इंडस जो है रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे यहाँ पे। इसके बाद है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? नदी, जो नदी होती है उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी आएंगे जिसको आप जानेंगे। ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर वही है कि नदियाँ होती, नदी जो होती है एक बड़ी नदी, उसकी सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो आज से लगभग कितने साल पुरानी बात है? आज से लगभग 4700 ईयर्स एगो जो था, जो इंडस रिवर उसके किनारे पे भी लोग रहने लगे थे और सिटीज़ बनाने लगे थे। अर्लियर सिटीज़ का निर्माण हुआ था। ठीक है। साथ ही साथ 2500 ईयर्स एगो यहाँ पर दिया हुआ है। 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप इन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, ये सारे सभी जानते होंगे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो, यहाँ पर भी जो है नदियों के किनारे जो गंगा नदी के किनारे भी नई सिटीज़ बनने लगी थी। लोकेटेड द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। यहाँ पर गंगा और सोन जो नदियाँ उनके किनारे पे भी लोग रहने लगे थे। गंगा और सोन। एंड द एनिशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। तो गंगा की का जो साउथ पार्ट है उस जगह को उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था मगध के नाम से जाना जाता था। मगध एक राज्य भी है, प्राचीन समय का एक राज्य भी मगध है। और मगध को गंगा का जो गंगा जहाँ से ओरिजिन होती है तो उसका कौन सा पार्ट, उसका साउथ पार्ट को मगध के नाम से जाने लगा। और लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो बिहार स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होंगी। इसके साथ साथ इट्स रूलर्स वे आर वेरी पावरफुल। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध एक राज्य था, तो यहाँ पर के जो राजा थे बहुत ही पावरफुल थे। यहाँ का जो राज्य करने वाले थे बहुत पावरफुल थे। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी जो मिलती है किससे मिलती है? हमें हिस्ट्री से ही मिलती है। थ्रू आउट पीपल्स ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर्स। और लोग जो थे ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। तो उनको जब ट्रैवल करते थे तो किन किन जगहों से होकर गुजरना पड़ता था? उनको गुजरना पड़ता था जैसे कि हिल्स, हाई माउंटेन और हिमालय, डेजर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है डेजर्ट, रिवर्स आर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस टू दैट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। बहुत डेंजरस था उस समय जर्नी करना, ट्रैवल करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो लोग जाते थे। क्यों जाते थे इसके बारे में बताया गया। तो मैन एंड वुमेन मूव टू सर्च लिवलीहुड, अपनी जीविका पार्जन के लिए जाते थे। और एक्सेप्ट फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जैसे कहीं पर फ्लड आ जाता है या ड्राउट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इससे बचने के लिए इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर होते थे उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते थे। साथ ही साथ वो ग्रुप में ट्रैवल करते थे और अपने वैल्यूबल सामान को वो लेके जाते थे। कारवा यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रुप में लेके जाते थे, कारवां में लेके जाते थे। और
and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice of the way। और जो विलेज के जो विलेज में जो रिलीजियस टीचर होते थे वो रास्ते में उनको बताते रहते थे कौन सी जगह सही है, क्या सही है और किस तरह का है, ये बताते रहते थे। तो वो जो थे इस तरह से ट्रैवल करते रहते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आजकल भी लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं आप जानते हैं? आजकल भी लोग ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, एडवेंचर के लिए और डिजास्टर के लिए भी ऑब्वियसली करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग बता पाएंगे। क्वेश्चन है कि वाई द पीपल ट्रैवल नाउ डेज। इतना सबका क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर कि पीपल्स, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ पीपल्स इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन। पीपल्स हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग stones, composing music and even looking food for several hundreds of years ago। लोग जो मूवमेंट करते हैं अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशनल को शेयर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह से लोग जो है अभी इस वर्तमान समय में शेयर करते हैं। अब जो हमारा कुछ चैप्टर के जो पार्ट्स बचे, जैसे नेम ऑफ द लैंड, कैसे हमारे जो देश है उसका नाम पड़ा, और फाइंडिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या किन चीज़ों को जान सकते हैं, इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।